आमेन। हालेलुया। आप सारे खुश हो? तो अभी जितने भी ऑनलाइन बहन भाई हमारे, उन सबको परमेश्वर आज बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। तो अभी ये जो हमने बोला था आज कि 3 दिन तक मैं इस प्रेयर पिलर में आपके साथ शामिल रहूंगा, तो आज आप लोगों को मैं प्रे के वो महत्व बताऊंगा जिसे आपने और ज़्यादा समझना है इस प्रे को। ठीक है, इसके महत्व को और ज़्यादा समझना है। जितने भी घरों में ऑनलाइन इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, उन सब ने, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए थे या प्रॉमिस किया था परमेश्वर के साथ कि आज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम लोग आपके साथ प्रार्थना में रहूंगा, मैं भी। तो अभी इससे पहले है ना, आप भी आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम कई चीज़ें से इन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद प्रेयर भी करेंगे। आप जानते हो जब यीशु इज़राइल में पैदा होने वाले थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह, तो उससे पहले हजारों साल यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हो चुकी थी। सोचकर देखो, यीशु के पैदा होने से पहले हिस्ट्री, जो इतिहास होता है, जिसे बहुत सारे इंसान लिखते हैं, जिनका रिकॉर्ड दुनिया में होता है, अगर आप उस इतिहास को पढ़ोगे जो दुनिया का इतिहास होता है, मैं पवित्र ग्रंथ बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, जो संसार में इतिहास होता है, ठीक है, उसमें भी आप चेक करोगे तो यशाया नाम का एक व्यक्ति, जो एक नबी था, एक परमेश्वर का दास था, यीशु मसीह के आने से भी 700 साल पहले लगभग वो पृथ्वी पर पैदा हुआ। यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले लगभग, ठीक है। तो जब वो पैदा हुआ तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के बारे में लिखा। यीशु जब पैदा भी नहीं हुआ, कैसे उसने बताया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्मेगी, ठीक है। तो ये बात पहले से उसने बता दी है ना, पहले से लिख दी। तो इसी तरह और भी कई सारे नबियों ने यीशु मसीह के आने से पहले ही उसके बारे में लिखा था, और जितने इजरायली लोग थे वो वेट कर रहे थे उस मसीहा की, उस राजा की, राजाओं के राजा की, क्योंकि उस जमाने में जिस भी कुल के लोग होते थे उसमें एक राजा चाहिए था, पावरफुल। तो इजरायलियों में राजे आ रहे थे और दुनिया में खत्म हो रहे थे, है ना, ऐसा हो रहा था इजराइल वंश में। तो इसी तरह अलग अलग दुनिया में दूसरे कुल लोग भी थे, लेकिन इस राजा के बारे में जो लिखा था ये बड़ा अद्भुत था। और उसके बारे में लिखा था, जब वो आएगा तो उसका राज्य कभी खत्म ना होगा, उसकी जो शांति होगी वो अनंत शांति होगी, ऐसे उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो वो लोग यीशु मसीह की वेट कर रहे थे, सारे लोग क्या कर रहे थे यीशु मसीह की, इज़राइल के लोग। सोच कर देखो, तो जो लिखा था वो आपके सारे दुखों को उठा लेगा, है ना, आपको शांति देगा, हीलिंग देगा, जीवन देगा। तो सोचने वाली बात है, जो कुछ उसके बारे में लिखा था वो लोग जानते थे और यीशु मसीह की वो वेट कर रहे थे। तो जब यीशु मसीह उनके बीच में आता है, पैदा होता है और उनको बोलता है मैं वही हूं, मैं आ चुका हूं, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे यीशु मसीह को, जबकि वो उसकी वेट कर रहे थे, जबकि यीशु मसीह ने उनके सामने वो काम करके दिखाए जो कोई भी दुनिया में ना तो नबी ना कोई भविष्यवक्ता कर पाया।
और उसने कहा मैं ही वो मसीहा हूं, मैं ही वो परमेश्वर का पुत्र हूं जिसके बारे में लिखा है शास्त्रों में। किसके बारे में? एक बाइबल दो मुझे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने बहुत सारे पॉइंट से बाइबल के बीच में से जो उनके पास शास्त्र थे, उन्हीं शास्त्रों में से यीशु मसीह ने उन्हें प्रूफ दिया कि मैं वही हूं। क्या हूं मैं? हाँ, मैं थोड़े मिनट के लिए आपको टीच करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों से, मेरा मकसद आज आपको प्रेयर करवाना है, और ये मैंने प्रे आपको 3 दिन तक करवाना है, आज, कल और परसों, ठीक है। तो आई होप जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी बड़े आज उत्सुक होंगे, है ना, ऐसे इसको सीखना करना, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था ना। तो अभी उसके साथ साथ मैं कुछ एक बड़ा मेन पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही मिनटों में वो मेन पॉइंट आपके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में आता है। आराधनालय किसको कहते हैं? जैसे ये चर्च है, तो उस समय जहां संगति होती थी उसको क्या बोलते थे? आराधनालय। क्या कहते थे इसको? इंग्लिश में सिनेगोग। तो वहां पर जब वो लोग संगति करते थे तो सब इजरायली इकट्ठे होते थे। तो यीशु मसीह उनके बीच में जाता है। तो ये लूका 4 अध्याय का अगर हम 7, 17, 18 और 19 तक वचन पढ़ते हैं, तो इसको मैं पढ़ाता हूँ। यीशु मसीह उनके बीच में ये वचन पढ़ाता है उन लोगों को अपने बारे में बताने के लिए। और ये उनके पास जो पहले से यशाया की पोथी थी, पहले से यशाया का ग्रंथ था, लिखा हुआ पोथी, जो वो लोग पढ़कर कलीसिया को समझाते थे परमेश्वर बारे, यहोवा बारे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह देखो क्या करता है। 16 से पढ़ते हैं। फिर वह मतलब यीशु नासरत में आया, यहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। यहाँ वह ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 20 में लिखा, तब यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब यीशु ने उनसे कहा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि हम जो भी करते हैं परमेश्वर के साथ, विश्वास, प्रेर, मन, ध्यान, इसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। कैसे? हाँ, अगर आप नॉर्मली इन बातों में नॉर्मल हो तो आप फिर वो अनुभव नहीं ले पाओगे जैसा परमेश्वर आपको अनुभव देना चाहता है। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, चाहे ऑनलाइन लोग हैं चाहे आप लोग हो, जो अनुभव आप चाहते हो परमेश्वर से, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा विषय है कि आप उसको कैसे ले सकते हो। जब मैं ये वचन पढ़ रहा हूं तो आपको एकदम से ध्यान में आना चाहिए, इसकी समझ आनी चाहिए हम क्या समझ रहे हैं। यीशु ने एक यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उन लोगों से लेकर, आराधनालय के सरदारों से लेकर, याजकों से लेकर, जो यीशु से 700 साल भी पहले लिखी गई थी, पकड़कर ये जगह निकाली और उनके सामने ये पढ़ा। और पढ़कर, क्योंकि ये यीशु के बारे में लिखा था। किसके बारे में? तो यीशु मसीह ने अपने बारे जो लिखा था उनके सामने पढ़कर उनको क्या कहा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने क्या हुआ?
पूरा हुआ। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उनको बहुत जगह पर कई बार इजरायलियों को वर्ड से, वचन से प्रूफ दिया कि मैं वही हूं। एक बार तो उसने कहा, पिता मुझ में है, पिता में मैं हूं, तुम क्यों नहीं विश्वास करते? अगर तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि मैं वो नहीं हूं, तो इन कामों के कारण ही विश्वास करो जो पिता मुझ में होकर करता है। हालेलुया। जैसे हम लोग दुनिया में आप काम करते हैं ना परमेश्वर का, तो बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है, हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो दुनिया वाले, संसार के लोग क्या कहते हैं? ओ इनके अपने बंदे, ओ इन्होंने अपने बंदे खड़े किए, इन्होंने पैसे दिए हैं। क्या दिया इन्होंने? आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं? क्योंकि उस समय भी नेगेटिविटी ने क्या किया, उनकी बुद्धि को बंद किया इजरायलियों की, ताकि यीशु का आना, सही वे, सच्चाई, सही मार्ग, सही ज्ञान जो यीशु और यीशु के द्वारा था, और खुद वो यीशु इजरायलियों को समझना आए, इजरायलियों को जीवन की बात समझना आए। ठीक है, तो मैं भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह में आया, अपने दुखों और हालातों के कारण आपकी तरह एक बिलीवर बना। अगुआ तो नहीं था शुरू में, लेकिन सोचकर देखो, जब मैं भी फंसा हुआ था हालातों में, परेशान था, दुखी था, लेकिन मैं क्यों सारे हालातों से बाहर आया और क्यों मैं एक अगुआ बन गया, हजारों लाखों लोगों को सीधे रास्ते पर डालने के लिए, ताकि उनका जीवन बचे। उसका कारण था मेरा ध्यान। बोलो, मैं समझने लगा, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाने लगा, मैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने जाने लगा, मैं परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखने लगा। और जैसे जैसे मैं रखने लगा, तो परमेश्वर ने मेरे मन को देखा। मेरी कॉलिंग थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं तो बस अपने कामों के लिए था, मेरा भला हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं तो यहां तक सीमित था। मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैं एक दिन पता नहीं, मेरी गवाही है कि मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे इस देश से बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने अपना पासपोर्ट 2023 में बनाया, पिछले साल। कब? पिछले साल। मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं मैंने किसी देश में जाना है। वो तो परमेश्वर ने मुझे यूज किया, उसने कहा मैं तुम्हें पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा। और जब मुझे एक ऑफर आया इंग्लैंड का, तो लोगों ने कहा पासपोर्ट हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा पासपोर्ट तो है ही नहीं। कहते क्या कहा? मैंने कहा हाँ, मैंने तो पासपोर्ट बनाया ही नहीं। फिर मैंने बनाया, ठीक है, और पासपोर्ट बनाने में मेरी बड़ी गवाही है। जानते क्या हुआ? मैं जब स्कूल पढ़ता था, आज से मैं 1996 में मैं 9th क्लास में था, या 95 में। कब? 95 में मैं 9th क्लास में था। तो फिर मैं 10th में हुआ ना जब, उसके बाद मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे फ्रैक्चर। हमारा घर सब कुछ उन्हीं से चलता था, सब कुछ ठीक था। वो टांगे शैतान ने तोड़ी थी। उन दिनों में इतना हजारों लाखों रुपया लग गया, लेकिन उनकी टांगे सही नहीं हुई। सारा पैसा खर्च होगा। एक बार तो ठीक हो गई, फिर शैतान ने तोड़ दी, रात को ऐसे मारकर, पकड़कर। तो 10वीं में पढ़ रहा था मैं, 10th क्लास में, जब मेरी माँ ने बोला तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं स्कूल छोड़ दूंगा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मैं क्या करूंगा दुनिया में? मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ने में ठीक था, तो मैंने कहा मेरे फ्यूचर का क्या होगा? तो माँ ने कहा घर में कुछ नहीं है खाने पीने को, सब खत्म हो गया है,
तुम लोगों को एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हमने 7-8 महीने पढ़ाते रहे, जो कुछ था वो भी खर्च हो गया। अब मैं रो रहा था, लेकिन माँ ने कहा है, लाइक बच्चा था, मेहनत करूंगा, उनकी सुनूंगा, दूसरों की तरह बच्चा नहीं था मैं, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी वजह से ना मेरी 10th क्लास में मैं जा नहीं पा रहा था, काम की वजह से। मेरे पास फिर 10वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं था, सोचो, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई। उस जमाने में सब कुछ हो सकता था, सर्टिफिकेट चाहे बीए का बना लो या +2 का बना लो, कोई भी बना लो, उस जमाने में। आजकल नहीं है। लेकिन याद रखना, मैंने तो बढ़ाया ही नहीं कभी, कोई भी गलत काम नहीं किया। जब मैंने पासपोर्ट बनाना था तो अनपढ़ का बनाते थे, क्योंकि मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था, और मुझे अनपढ़ का बनाना नहीं था, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना लिखना आता था कि मैं तो इंग्लिश में भी कई चीजें अच्छे से कर लेता हूं। तो मैंने सोचा मैं अनपढ़ का बनाऊंगा तो बड़ी अजीब बात है ये तो। अब इन दिनों में सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे पढ़े लिखे का बनाना, वो भी बिना सर्टिफिकेट, और परमेश्वर ने बना दिया मेरा। कितना बड़ा परमेश्वर है ना। बिना सर्टिफिकेट के मेरा पढ़े लिखे का क्या बन गया, ये मेरी गवाही है। तो ये बातें मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूं आज, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सीखना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह उनके बीच में आया जो यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने मसीहा को, अपने राजा को वो मांग रहे थे प्रार्थनाओं में। जब यीशु आया, इतने बड़े बड़े उनके सामने काम करके दिखा दिए, सामने सामने अंधों की आंखें खोल दी। यूहन्ना सुसमाचार की बुक में एक जगह पर लिखा, 9वें अध्याय में, यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की जब आंखें खोली, तो याजक लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तेरी आंखें किसने खोली? सच्ची यीशु ने खोली, सच्ची। उसके मम्मी डैडी से मिलकर बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमें ये बताओ, ये सच्ची अंधा जन्मा था, ये जन्म से अंधा जन्मा? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन किसने खोली? वो डरते थे यहूदियों से, इजरायलियों से। वो कहने लगे ये सियाना हो गया, इसी से पूछो, ये बता देगा। तो वो तो ठा यीशु मसीह का नाम ले रहा है। आपको बातें समझ आ रही? इतनी बड़ी चीजें देखकर भी इजरायली क्यों यीशु मसीह को समझ नहीं पाए? क्यों यहूदी समझ नहीं पाए? जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि, व्यवस्था, रीति रिवाजों में लगा दी, अपनी उन चीजों में ध्यान दे दिया, ज्यादा वो रम गए रीति रिवाजों में। समझ आई? जिसकी वजह से वो सही यीशु को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। आज खुदावंद ने जो भेद बातें मुझ पर प्रकट की है, जैसे पॉजिटिव प्रेयर, प्रार्थना का सही मतबल, हम जो टीचिंग्स देते हैं यहां पर लोगों को, दुनिया को, तो शैतान नहीं चाहता दुनिया को यह समझ आए, मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या है, समझ आए, क्योंकि इसका जो महत्व है वो बड़ा पावरफुल है। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही? तो जितने भी इस समय लाइव जुड़े हैं प्रेयर पिलर्स में, तो वो लोग, क्योंकि अभी तो जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे ना, जैसे चाहे हम उनको बोला था मैंने, क्योंकि महान है ना, महान लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं लोग? महान होते। ऐसे में महान क्यों बोलता हूं? क्योंकि उनको समझ भी आ जाए और उनके लिए अंगीकार भी गलत ना हो। बोलो, अब देखना, ये जुड़ने का काम, वो प्रेयर पिलर खत्म होने तक जुड़ते रहेंगे लोग। अगर हजारों लोगों ने कल सुना तो एक ही बार 7:30 बजे फटाफट जुड़ जाओ, लेकिन अभी भी धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे। कोई वो आज तेरा, मम्मी देखना पापा जी आए प्रेम के नहीं आए अभी,
ऐसे चेक करने वाले होंगे, उधर कोई दूसरा आवाज, देखना देखना आए हैं कि नहीं आए अभी प्रेयर पिलर में पापा जी। ऐसा दिमाग है भाई, है? आप समझते हो मेरी बात कि नहीं समझते हो? जब ये प्रेयर पिलर्स परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर, भाई मैं तो मनुष्य हूं, लेकिन जिसके साथ आपने जुड़ना है प्रार्थना ने, वो मनुष्य नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आप वफादार बनो, आप शरीर की चीज मत करो, आप आत्मा की चीज करो, ठीक है? तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए कि शैतान उस समय इजरायलियों को विश्वास करने नहीं दे रहा था सही वाला। यीशु मसीह ने जो ज्ञान दिया वो उनके पास नहीं था, उनके पास रीति रिवाज, मूसा की व्यवस्था, ये रीति रिवाज थे। उसके बीच में कुछ आत्मिक बातें भी थी व्यवस्था में, लेकिन ज्यादा 25% आत्मिक बातें थी जो नए नियम में भी पूरी करनी थी, लेकिन 75% वो था जो अब नहीं करना था यीशु मसीह के आने के बाद। लेकिन यीशु मसीह जब उन्हें चीजें बता रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे। आज हम दुनिया में प्रचार करते हैं कि अभी पता नहीं मैं किन से मिला, 5-7 साल से प्रभु में चल रहे थे, मैंने उनसे पूछा आप बंधनों को तोड़ते हो, आप शराबों को तोड़? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा, बोला कब से तोड़ रहे हो? 6 साल से तोड़ रहे हैं, बहुत आग लगाते हैं बंधनों के ऊपर फायर करके। तो मैंने उनसे पूछा 6 सालों में टूटे नहीं आपके बंधन, या आपके वो क्या कहते हैं उसको, शराब? कहते नहीं अभी टूटे नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे से थोड़ी टूटने, उसको तो यीशु मसीह ने एक ही बार तोड़ दिया है, बंधनों को और शराबों को। तुम कौन से रीति रिवाज पकड़ कर बैठे हो? आओ तुम्हें पॉजिटिव प्रे कराते हैं, सिखाते हैं, ऐसे बोलो, धन्यवाद यीशु प्रभु तो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, अब मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े, ठीक है? जब आप मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े, बाइबल में लिखा इसीलिए ताकि वो आपको जीवन दे। आपके ऊपर जितने शराब थे, कर्सेस थे, बंधन थे, सबको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। अब पॉजिटिव प्रेयर में हम क्या करते हैं? धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम से, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, आप मेरे लिए क्रॉस पर चढ़े, आपने अपना शरीर तोड़ाया, आपने मेरे बंधनों को तोड़ा, आपने मेरे श्रापों को खत्म किया, मैं बिलीव करता हूं, धन्यवाद आपने मुझे फ्री किया है। अब आप कौन सी प्रेयर कर रहे हो? पॉजिटिव प्रेयर, सही प्रेयर, राइट प्रेयर। और शैतान नहीं चाहता कि दुनिया को राइट फेथ, राइट प्रार्थना, राइट रिश्ता, राइट कॉन्फेस करना आए। लेकिन 3 दिन तक मैं आपको बड़ी सारी चीजें समझाऊंगा और प्रे करूंगा। मेरा फेथ है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आएगी। जितने यहां बैठे हैं, जितने ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आई डोंट नो कितने जुड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा सामने नहीं है, लेकिन जितने भी जुड़ेंगे आज, वो सब शेयर करना मीटिंग को, खुदाबंद के लिए, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बोलना आज की मीटिंग सुनो, प्रेयर पिलर में आज जोड़ो। खुदा के दास ने कई चीजें सिखाई है, बेनिफिट्स होंगे आत्मिक, बड़े लाभ होंगे हमारे लिए, ठीक है? तो राइट नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रार्थना करना, ठीक है? तो इस टेबल को थोड़ा सा आगे कर दो, क्योंकि मुझे आगे आगे घूमना है खड़े रहकर, ठीक है? आप लोग भी खड़े हो जाओ, इसे थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा, या बस बस, ओके। तो रेडी हो जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ, चाहे बैठे बैठे रहो आप लोग, आपने नहीं खड़े होना, बैठे रहो, बस अपने हाथों को ऐसे करते रहना आप लोगों ने, ठीक है? ऐसे करते रहना आपने, ठीक है? तो जितने हमारे साथ ऑनलाइन लोग हैं, सब अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। उसे विश्वास करो कि वो महान है, वो सामर्थ्य है, जिसने शब्दों से, अपनी सामर्थ्य से इस आकाश को, पृथ्वी को बनाया है। अगर प्रेरितों के बुक 17 अध्याय में पढ़ोगे तो प्रेरित पौल आत्मा के द्वारा बोलता है
जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यशाया कहता है आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। तुम कौन सी बिल्डिंग, तुम कौन सी ऐसी जगह बनाओगे जिसने उसको रख सकोगे? क्योंकि वो इतना महान है, वो इतना ताकतवर है, वो सामर्थी है, वो जो सामर्थी परमेश्वर है, वो जो ताकतवर परमेश्वर है। यस यस यस, खुदावन तेरी जीवन शक्ति काम कर रही है, खुदावन तेरी सामर्थ तेरे लोगों में काम कर रही है। वो सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल के अंदर हमने देखा परमेश्वर के कामों को, कैसे वो समुद्र को धोबा करता है, कैसे अपने लोगों के लिए आसमान से 40 साल तक खाना उतरता है। सोच कर देखो उसकी सामर्थ को, सोच कर देखो उसकी ताकत को, कैसे मरे हुओं को वो जिंदा करता है, कैसे उसकी सामर्थ काम करती है। वो इतना ताकतवर है, वो इतना सामर्थी है। याद करो कलीसिया उस सामर्थी परमेश्वर को जिसने आपको अंधकार में से चुना है, जिसने तुम्हें अपने पास बुलाया है, इसलिए ताकि तुम्हें जीवन मिले, इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम हो, इसलिए ताकि तुम उसे जान पाओ, तुम उसका अनुभव ले सको। इसलिए अपने मन को पक्का करो और अपने मुंह से उसका धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद दो उसको, अपने मनों में उसे जानो वो कितना सामर्थी है, वो कितना महान है, वो इस दुनिया को रचने वाला है, वो जिंदा खुदा है। वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर होने के बावजूद आपसे लगाव रखता है, आपसे प्यार रखता है, आपके ऊपर दृष्टि रखता है। आपको उसने चुना है। कलीसियाओं से विश्वास करो, उस सामर्थी को विश्वास करो, उस ताकतवर परमेश्वर को विश्वास करो, उस सामर्थी परमेश्वर को विश्वास करो। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। उसके वचनों में जो कुछ उसने कहा है वो कभी बदल नहीं सकता। उसके वचनों में जो कुछ उसने कहा है वो कभी बदल नहीं सकता है। उसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए अपने विश्वास को पक्का करो, धन्यवाद करो, ये बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं चुना हुआ हूं, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मैं बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर परमेश्वर तेरा आत्मा काम कर रहा है, मेरे में बुद्धि समझ बढ़ रही है, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। अब मैं शरीर में नहीं, शरीर की बातों में नहीं, खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाला बन चुका हूं। यस खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा चल चुका हूं, तेरे आत्मा के द्वारा चल चुका हूं। अगर आप धन्यवाद दे रहे हो, बाइबल कहती जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने रखोगे, अगर तुम्हारी प्रार्थना कम है, तुम रख रहे हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, परमेश्वर मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं। जैसे जैसे तुम ऐसे बोलते हो वैसे वैसे तुम्हारे साथ वो होता है। क्योंकि हम जो मुंह से बोलते हैं, जो परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, परमेश्वर उसे आपके लिए रिलीज करता है। वो सामर्थ्य है। जब हम अपनी इच्छा को खुदा के सामने रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार वैसे खुदा काम करना शुरू कर देता है। वो काम कर रहा है, उसकी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है, तुम बदल रहे हो। ये प्रार्थना कुछ मिनट में आपके लिए करवा रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना करने का महत्व तुम्हें समझा रहा हूं। ये प्रार्थना भी जो हो रही है, ये स्पेशल हर उस इंसान के लिए हो रही जो वो प्रार्थना सुन रहा है, इस समय जो जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट प्रार्थना अभी हम सबके लिए, अभी आपके परिवारों के लिए नहीं है, आपके मेंबर्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बात अभी आपके लिए कर रहा हूं। अगर बाइबल में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, जब हम बचे होंगे, जब हम बड़े होंगे, जब हम खुदा की इच्छा में चलने वाले होंगे, जब हमारे विश्वास से खुदा खुश होगा, जब हमें विश्वास करके खुदा की शक्ति को प्रकट करना आता होगा, तब हम अपने परिवार को भी बचा लेंगे, तब हमारा परिवार भी बदल जाएगा, तब हमारे लोग भी बदल जाएंगे। इसलिए आज सबसे पहले अपने आप को खुदा के सामने रखो। धन्यवाद खुदा, तेरी जीवन शक्ति मुझ में काम कर रही है। मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुनी हुई हूं।
मुझे आपने चुना है खुदाबंद। आज तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी दृष्टि मुझ पर है। आप मुझ में काम का। तो तुम लोगों के पास इंटरनेट वालों का नहीं था नंबर। एक तो ये निधड़क जे रहते हैं, कभी समझ नहीं रखते इतनी अच्छी। अरे चल गया, पहले बात तो सीख लो, क्या करना पहले बताओ। पाठ हो गया है? अपने आप चल गया? वैसे दिखाओ सामने। परमेश्वर की कृपा हो गई है। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है, पाठ तो नहीं हुआ, साथ जुड़ गया है। चलो परमेश्वर की कृपा होगी। जो भी ऑनलाइन लोग हैं, अभी बीच में एक इंटरनेट इशू आया था, तो जिसकी वजह से तुम लोगों को ब्लैक हो गया होगा, हमारा लाइव बंद हो गया, ऑनलाइन जितने लोग हैं। लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर कर रहे थे। ये प्रे हम सबसे पहले आपके लिए, आपको प्रे जब करनी है तो क्या करना है, ठीक है, वो मैं सिखा रहा था। तो अभी फिर से हम सबसे पहले आपके लिए जो प्रेयर है, आपके लिए, जैसे मान लो मैं हूं, आप जानते हो मैंने क्या किया। मैं अपनी जब प्रेयर करता हूं, मेरा अलग रूम है अपने घर में, मैं सोता भी अलग हूं, अकेले सोता हूं, अकेले प्रेयर करता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं बढ़ गया तो मैं अपनी फैमिली को भी बचा लूंगा, बढ़ा लूंगा। अगर मैं ही नहीं बढ़ा तो वो क्या बढ़ेंगे, बोलो। तो इसलिए सबसे पहले हमें बढ़ना है। जो जो सुन रहे हैं, जो जो चल रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने कहा था तू बच तेरा घराना? इसका मतलब क्या था? लोगों को लगता है एक जन चुना गया है और सारा घराना बच जाएगा। ये मतलब नहीं था इस वचन का। मतलब तुम्हें कंप्लीट होना था खुदा में, ये मतलब था। कंप्लीटली तुम्हें बढ़ना था। जब तुम बढ़ जाओगे, जब तुम अच्छे से परमेश्वर को प्रकट कर पाओगे, उसके वर्ड को पूरा कर पाओगे, तो तुम्हारा घराना भी बच जाएगा। मैंने एक बिलीवर से मिला, वो 7-8 साल से प्रभु में था। तो मैंने उससे पूछा, अब आपके घर में कितने लोग हैं? कहते हमारे घर में 2 जी हम हैं, 3-4 हमारे बच्चे हैं, मान लो 5 लोग लगा लो या 6 लोग लगा लो, ठीक है। तो मैंने कहा वो सारे विश्वास में आते हैं ना प्रभु में? नहीं, कहते वो नहीं आते। तो मैंने कहा अच्छा, आप 8 साल से प्रभु में हो, तो वो क्यों नहीं आते? जी वो उनका जीवन है, हमारा है। मैंने कहा ये बेचारों खुद नहीं बचे, इन्होंने क्या बचाना किसी को, बोलो। देखो बात कैसे कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं जब कि इनके बच्चों का होगा क्या। कहता है उनका जीवन हमारा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? इसीलिए हमें बचना है पहले, खुद वो कंप्लीट बनना है। जब ये हमारे में होगा तो हमारा विश्वास हमारे परिवार को भी बचाएगा, वो भी बदल जाएंगे। ये बात सीख लो आप लोग। फिर से अपने काम पर ध्यान देना। परमेश्वर पिता इस सारे सिस्टम को तुम्हारे हाथ में देता हूं, इस प्रेम को भी तुम्हारे हाथ में देता हूं। कुछ मुझे परमेश्वर पूरा टाइम आपके साथ आज प्रेयर करनी है, और परमेश्वर आप हमारे लिए सब पूरा कर रहे हो। यस, फिर से शुरू हो जाओ, फिर से उन बातों के लिए अंगीकार करो। यस रेबी सुख ना मामा, यस। आप बोलो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर पिता जितनी प्रार्थनाओं को हम कर रहे हैं अपने लिए, आप बहन हो, आप भाई हो, जितनी बातों से मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा था, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो। बोलो जीवत परमेश्वर, तेरी सामर्थ इतनी बड़ी है, तुमने आपने मुझे चुना है ताकि मैं आपकी इच्छा में चलूं। मैं संसार से, पाप से छुड़ाया गया हूं, मैं बुलाया गया हूं तेरी इच्छा में चलने के लिए। अब मैं संसार में नहीं, शरीर की इच्छा नहीं, संसारिक अभिलाषाओं में से नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। आज वो बुद्धि, आज वो मन, आज वो समझ मेरे अंदर आ चुकी है, वो प्यास मेरे अंदर काम कर रही है, वो तड़फ मेरे अंदर काम कर रही है।
जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरनी पानी के बिना हाँफती है, वैसे है परमेश्वर। दाऊद कहता है मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ऐसा दिल मांगो, तुम्हारे अंदर भी वो हाँफने वाला दिल, उसके लिए जीने वाला दिल, उसके साथ चलने वाला दिल आ चुका है। बोलो यस पिता परमेश्वर, ऐसी प्यास मेरे अंदर, ऐसी तड़फ तेरे लिए आ चुकी है। मैं तेरे साथ जीने वाला बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। यस कलीसिया, उसकी आज बड़ी सामर्थ तुम्हें टच कर रही, उसकी सामर्थ तुम्हें हील कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे मनों को खोल रही है। तुम प्रार्थनाओं में पहाड़ बन रहे हो, तुम प्रार्थनाओं में खंबे बन रहे हो, तुम प्रार्थनाओं में योद्धे बन रहे हो। यस यस यस, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारे ऊपर छाया कर रही है, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर छाया कर रहा है। बोलो 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 यस पिता, यह अनुग्रह मेरे ऊपर आ चुका है। परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ में काम कर रहा है। बोलो 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 बोलो, हाथ हिला हिला कर बोलो यस। ऑनलाइन अपने घरों में एक मन होकर मेरे साथ प्रार्थनाओं में आज करो। अभी प्रार्थना ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हो रही है। मैं उन लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए, जो डायरेक्ट आपके लिए प्रार्थना है। अभी हम कुछ मिनटों में आपके फैमिली के लिए, आपके लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सब कामों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करो, मैं आत्मा में देख रहा हूं जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। आज प्रार्थनाएं खुल रही है, तुम्हारा मुंह खुल रहा है, हर वो रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। जितने लोग प्रार्थनाएं कर नहीं पाते, जितने लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, जो लॉन्ग टाइम बैठ नहीं पाएंगे, वो आज ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। वो घंटों प्रार्थनाओं में ब्लेस हो रहे हैं, उनके साथ खुदा की सामर्थ आज काम कर रही है। वो आप बढ़ रहे हो, खुदा की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है, खुदा की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है, खुदा की सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। रे शोर खोर जमदर, अन्य भाषा का दान भी तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। अन्य भाषा से तुम्हारे मुंह भर रहे हैं, अन्य भाषा से तुम्हारे मुंह भर रहे हैं। वो जिंदा खुदा तुम्हारे जिंदगियों को खोल रहा है। आज तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है, तुम्हारे मुंह खुल रहे हैं। वो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से आज आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है, आउट हो रही है। खोलो खोलो मुंह, धन्यवाद करो, खोलो खोलो मुंह, धन्यवाद करो। वो जिंदा खुदा आपके मुंह से आज शब्द दे रहा है, उसका आत्मा तुम में काम कर रहा है, उसका आत्मा तुम में काम कर रहा है। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है। अब तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति में हो। आज उसकी ज्योति तुम्हारे ऊपर चमक रही है, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर चमक रहा है। हर वो रुकावट तुम्हारी जिंदगी में जो बनी थी वो आउट हो रही है। खुदावन तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में बल आ रहा है, तुम्हारे मुंह खुल रहे हैं। बोलो धन्यवाद करो परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है। उसके साथ बातें करो, मन से बातें करो। धन्यवाद करते हुए कहो परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका, मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका, मैं प्रार्थना में पहाड़, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं। यस, उसकी जिंदा शक्ति तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे बॉडीज में काम कर रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो। बाइबल में ये लिखा कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने मन को रखते हैं तो उसके अनुसार वो फलों को प्रकट करता है। खोलो अपने मन को, अपने मन की बात को रखो। जब तुम्हारे अंदर गलत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, व्यभिचार की बातें आती, गंदी बातें आती हैं, अगर तुम उसको परमेश्वर के सामने रखते हो, परमेश्वर खुश होता है और तुम्हें ब्लेस करता है। खोलो खोलो अपने मन को, और जो तुम चाहते हैं अगले 2 मिनट में परमेश्वर के सामने रखो। अपने अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखो। दाऊद लिखता है, कहता है, हे पृथ्वी के लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, अपने मन की बातें खोल खोल उसके सामने रखो। आज वो टाइम है, आप मेरे साथ मिलकर घरों में बैठकर अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल दो। जो तुम चाहते हो, गलत बातें, नेगेटिव बातें, जो भी आपके दिमाग में चलता, आलतू फालतू, बोलो खुदा आज तेरी सामर्थ से मेरी जिंदगी से दूर हो चुका है। आज तेरी सामर्थ से मेरी जिंदगी में दूर हो चुका है। मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं चुना गया हूं तेरी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए। मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूं, मैं खुदा तेरी इच्छा में चलने वाला बढ़ चुका हूं। यस यस यस, तुम सामर्थ से बढ़ रहे हो। बोलो मैं सामर्थ से बढ़ रहा हूं। वो सामर्थ आत्मा के द्वारा मुझ में काम कर रही है। मेरे शब्दों से खुदा की सामर्थ प्रकट होगी, मेरे शब्दों से सामर्थ प्रकट होगी। कोई नेगेटिविटी मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती, मेरे घर में राज नहीं कर सकती, मेरे लोगों में राज नहीं कर सकती।
आउट है। मेरे लोगों से, परिवार के मेंबरों से हर रुकावट, हर बीमारी, हर हालात टूट चुका है यीशु मसीह के नाम से, टूट चुका है यीशु मसीह के नाम से। बोलो बोलो बोलो, अपने परिवार के लिए बोलो, अपने घर के लोगों के लिए बोलो। वो बहनें जिनके पति आगे पीछे हैं, वो भाई जिनकी पत्नियां आगे पीछे हैं, वो परिवार, वो माता पिता जिनके बच्चे आगे पीछे हैं, आज एक मन होकर परमेश्वर के सामने जुट जाओ। खुदा की वो जिंदा शक्ति आज काम कर रही है। तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो सामर्थ काम कर रही है। परमेश्वर हमारे साथ है, ये प्रेजेंस है, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हम तो कितने ज्यादा हैं और हजारों हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। वो सामर्थ काम कर रही है, वो ताकत काम कर रही है। इसलिए बोलो अपने घरानों के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, खुद के लिए, कुंवारे बच्चे अपने परिवार के लिए। बोलो उसकी जीवन शक्ति आज काम कर रही है। जैसे जैसे लोग हैं आपके, वैसे वैसे बात उसके सामने रखो। जिसका पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, वो आगे पीछे परमेश्वर से दूर है, वो वचन में नहीं चलते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो संगति में नहीं आते, रखो खुदा के सामने। वो हिल रहे हैं, वो बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो बोले वो जिंदा शक्ति उसे पूरा ना करे। वचन में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया। वचन में लिखा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। वो बड़े रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं। वो बड़े रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं। यस कलीसिया, ऑनलाइन लोग, यहाँ के लोग, ऑनलाइन लोग, यहाँ के लोग, रखो परमेश्वर के सामने अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। खुदावंद उन्हें टच कर रहा है। खुदावंद टच करे। ऐसे बोलो, बोलो परमेश्वर ने आप छू रहे हो। अपने लोगों के लिए बोलो, मुंह खोलो, बोलो मेरे परिवार को आप छू रहे हो। प्रे कर, तू क्या देख रही है? आंखें बंद करके प्रार्थना कर। बोलो बोलो बोलो, जिंदा शक्ति काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। बोलो खुदा तेरी जीवन शक्ति मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, जो लोग शादीशुदा जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे मेरे साथ शब्दों में काम करो। उन शब्दों को यूज करो। वो बदल रहे हैं, वो सामर्थ टच कर रही है, वो पावर टच कर रही है। बोलो अपने बच्चों के लिए, बोलो अपने परिवार के लिए, जो आगे पीछे है, जो क्रोध में है, जो नशा करते हैं, जो अनाज्ञाकारी है, आज वो सामर्थ खींच रही है उन्हें। बदल रहे वो इंसान है। खुदा की सामर्थ बड़ी है। आज तुम्हारे शब्दों से हो रहा है, आज तुम्हारे कन्फेस करने से हो रहा है, आज तुम्हारे अंगीकार करने से वो लोग बदल रहे हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसे बदल रहे हैं। वो आत्मिक बन रहे हैं, वो आज्ञाकारी बन रहे हैं, वो नशे से बाहर आ रहे हैं, वो हालातों से बाहर आ रहे हैं, वो बीमारियों से बाहर आ रहे हैं, वो जकड़न से बाहर है। अंगीकार करो, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। अंगीकार करो, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में वो जीवन शक्ति आज काम कर रही है। वो बड़े रिजल्ट देने वाला खुदा, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा, वो लंगड़ों को चलाने वाला खुदा आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करी। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करे। बोलो जिंदा खुदा, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। यस, अपने अगले 2 मिनट अपने परिवार के लिए, अपने मेंबरों के लिए बोलो जो तुम चाहते हो। वो बदल रहे हैं, वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। नाम लेकर बोलो अपने परिवार के, जो तुम चाहते हो कोई वैसा बने, तुम्हें ज्यादा बताए मुझसे। बोलो बोलो बोलो, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। यस खुदाबंद, यस खुदाबंद, तेरे लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, तेरे लोगों की प्रार्थनाएं के फल आ रहे हैं। ये तेरे बेटे बेटियां हैं जो ये बोलते हैं वो हो रहा है। ये बोल रहे हैं जो ऑनलाइन वो हो रहा है। खुदा के दास होने के नाते तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी जो आपके सामने बात को रख रहा हूं वो हो रही है, वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही है। अपने शब्दों के द्वारा अपने परिवार के लिए रखो जो चाहते हो। आपके लोग, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं तो बोलो जीवन शक्ति आज उन्हें बदल रही है। जिन बहनों के पति आगे पीछे हैं, नशा करते हैं, हालातों में हैं, अनाज्ञाकारी है, वो बहनें बोलो वो बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। वो बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। वो बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। वो जीवन शक्ति, वो सामर्थ, वो भाई
जो अच्छे से प्रभु में चलते लेकिन उनकी पत्नियां नहीं चलती, वो भाई बोलो अपनी पत्नियों के लिए बोलो, वो पत्नियां बदल रही है, वो कुंवारे बच्चे, वो कुंवारी लड़कियां, वो कुंवारे लड़के जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, बहन भाइयों के लिए चाहते हैं वो आगे बढ़े, वो अच्छे से चले, वो बोलो आज अगर कोई बीमार है तो वो छुआ जा रहा है। बोलो तेरी जीवन शक्ति आज उनकी बीमारियों के अंदर, आपके मेंबर्स के जो अंदर बीमारियां हैं वो आउट हो रही है, वो आउट हो रही है। सामर्थ बड़ी है, वो मुर्दों को जिंदा करती है, वो सामर्थ आज काम कर रही है, वो स्प्रेयर पिलर में वो सामर्थ काम कर रही है। खुदा के दास, मैं, हम सब, प्रभु यीशु खुदाबंद हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, इस प्रेयर में शामिल है। जो तुम बोल रहे हो कलीसिया वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। आज बड़े फलों को तुम देख रहे हो, आज बड़े फलों को देख रहे हो, आज बड़े फलों को देख रहे हो। बोलो बोलो बोलो, यस खुदाबंद की जीवन शक्ति काम कर रही है। अगले 2-3 मिनट आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए पवित्र आत्मा के नियमों को प्रैक्टिस करो। बोलो थैंक यू परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बुद्धि से भर रहा हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चल रहा हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं धर्मी हूँ, अब मैं शारीरिक नहीं, अब मैं संसारिक नहीं, मैं चुना हुआ हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पवित्र हूँ, पवित्रताई में चलने वाला हूँ, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला हूँ, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला हूँ। यस, उसका आत्मा तुम्हें यूज कर रहा है। बोलो पवित्र आत्मा जी मुझ में काम करो, मेरे लोगों में काम करो, मेरे परिवार में काम करो। पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन में पूरी रीति से अपनी इच्छा को आपके सामने रखता हूँ। आपका वचन कहता है जो हम परमेश्वर आपके सामने रखते हैं वो पूरा होता है। आज मैं पूरी रीति से अपने मन को आपके सामने रखता हूँ। पवित्र आत्मा जी मुझ में आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझ में काम कर रहे हो। आत्मा की सामर्थ्य से भर रहा हूँ, आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूँ। ये उसकी बड़ी सामर्थ्य काम कर रही है। सुनो दे, देखो, सुनो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के साथ आपसे प्रे भी करवा रहा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? जब मैं ये प्रेयर कर रहा था तो आप लोगों को प्रेयर करनी आ रही थी, तो मैं साथ साथ वैसे बोलना आ रहा था या नहीं आ रहा था? कितने लोग साथ साथ बोल रहे थे? सारे लोग बोल रहे थे, सारे लोग। तो ये बड़ा जरूरी था कि आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलो, क्योंकि प्रेयर पिलर का मकसद जैसे बाकी मिनिस्ट्रियां हैं वो नहीं है। इसका मकसद वो नहीं है इस मिनिस्ट्री का, इस प्रेयर पिलर्स का, कि आप वो क्या कहते हैं, डब्बा बंद मसीह, या वो क्या कहते हैं, बकरियां हम आपके आगे पट्टे डाल देंगे, चारा आप खाते रहो। तुम्हें बकरियां नहीं बनाना, तुम्हें शेर बनाना है। यीशु मसीह कहता ये मछलियां पकड़ना छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा तुम्हें? तुम्हें बकरियां नहीं, शेर बनाना है। तुम्हें दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलना, शिकार करना सीखना है। अपना भोजन खाना अपने बल पर सीखना है। ये बनना चाहते हो या बकरियां बनना चाहते हो? बोलो। तो इसलिए ये प्रेयर पिलर का मतलब था आपको प्रेयर करवाना। ऐसा नहीं आप बैठे रहो तो हम प्रेयर करते रहे और आप आ जाओ प्रेयर आ जाओ, दे दो सारा कुछ। 7 साल 10 साल बाद भी हमारे पास आते हैं, पास्टर जी आप प्रेयर कर दो, मर गए लुटे गए परेशान हो गए। 10 साल बाद भी ये हाल है कलीसियाओं का, क्योंकि उनको सिखाया नहीं क्या क्या करना है। वो हाथ में दे दिया मिट्टी पानी तेल कपड़ा। हम तुम्हें डायरेक्ट जोड़ रहे हैं खुदा के साथ। तुम्हें अपना खाना मार कर खाना, मतलब ये एक वाक्य अलंकार बात है, फिगरेटिवली। इस बात को सीखो। मैं क्यों ये दृष्टांत दे रहा हूं बीच में आपको? तुम
अभी मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करवा रहा था, तुम अपने लिए प्रेयर करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसके बाद मैं तुम्हारे परिवारों के लिए भी करवा रहा था। बीच में 1-2 मिनट में तुम्हें आत्मा की प्रैक्टिस क्या होती वो करवा रहा था। समझ आई या नहीं आई? तो ये बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को खुद को परमेश्वर के सामने जाना आना चाहिए। किसके सामने? ये बात याद रख लो, अगर तुम्हें मैंने परमेश्वर के पास जाना नहीं सिखाया, जब हालात है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, अचानक से कोई ऐसा विषय बन गया, तो तुम्हें पता नहीं उससे कैसे बाहर आना है, तो याद रखना, अगर पास्टर ने सिखाया नहीं तो वो बंदा फिर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अगर उसे समझ नहीं है क्या करना है। प्रेरित पौल ने यही उन कलीसियाओं को सिखाकर तगड़ा कर दिया था। उन दिनों में वो मोबाइल, सेल फोन ये तो होता नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स युग नहीं था। सोचो तो वो जो कलीसिया स्थापित करता है वहां तो वो 2 साल तक वापस नहीं जाता था। आज की कलीसियाओं को तो हर रोज पुशअप करना पड़ता है, हर रोज 2 दिन 4 दिन। जो नहीं आत्मिक चीजें समझना ले रहा परमेश्वर की, मतलब अगुए से या मिनिस्ट्री से, तो ठंडा पड़ रहा है। आज की कलीसियाओं का तो ये हाल है। सोचो उस जमाने में वो 2 साल कलीसिया को स्थापित करके चला गया, वापस आता तो वो 3 गुना बड़ी होती थी। वो कलीसिया क्या होती थी? 3 गुना बढ़ जाती थी, 4 गुना बढ़ जाती थी जब वो वापस आता था, क्योंकि यही उसने किया था, ये जो मैं कर रहा हूं। और ये ज्ञान मैंने बाइबल से लिया है। उसका नाम था प्रेरित पॉल। मेरा नाम भी क्या है? प्रेरित पॉल सुखपाल राणा। थोड़ा सा लंबा हो गया, क्या हो गया थोड़ा सा, लेकिन पॉल सुखपाल राणा। जो कॉलिंग प्रेरित पॉल की थी वही कॉलिंग मेरी है। और पूरी दुनिया को हमने बताना है रियल वर्ड। शैतान नहीं चाहता जैसे इजराइलियों को उसने समझने नहीं दिया यीशु के बारे में। मिरेकल, चमत्कार देखकर भी, उस सच्चे ज्ञान को देखकर भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। आज हम जब ये ज्ञान बांट रहे हैं तो जो रीति रिवाजों में पड़े हुए लोग, मोए की 10 दिन है क्या बताते हैं, उनको ऐसे लग रहा है। लेकिन खुदा हमारे साथ है, जो बने रहेंगे सूरज की तरह चमकेंगे। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, बोलो, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये वर्ड है परमेश्वर का, जो कभी ना बदलने वाला है। तो इसलिए अपने मन को पक्का कर लो परमेश्वर के साथ, कि जो मैं सीख चुका हूं वो राइट है, जो मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है, वो सामर्थ्य खुदा मेरे साथ। एक बात याद रख लो, जब भी तुम्हारी जिंदगी में वो शब्द, वो बातें, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें, गंदे विचार, गंदे थॉट्स कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन तुरंत उसको परमेश्वर के सामने रखो। लालच आता है, परमेश्वर के सामने रखो। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, गलत चीजें आती है, परमेश्वर के सामने रखो। मेरे लिए नहीं है, ये जा चुकी, ये जा चुकी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। ये भी प्रेयर है, मैं ऐसे समझा रहा हूं, लेकिन ये इसको प्रे में करना, अपने प्रे में। क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ प्रार्थना करने का मतलब क्या है? ये जो 3 दिन है, ये तुम्हें समझ आए करना क्या है। ये पार्ट रह जाएंगे फेसबुक पर, ठीक है, लेकिन सोचेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो पार्ट्स को, हम तीनों पार्ट्स को उसमें भी डाल देंगे यूट्यूब में इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी अगले कुछ मिनट जितने भी अपने घरों में
हाँ, जितने भी अपने घरों में लोग हैं, हमारे पास कुछ टाइम, क्योंकि मैं रहूंगा तो 6 घंटे भी लगा देंगे तो वो भी लगेंगे थोड़े से। हालेलुया, हालेलुया, या वाला बोलो हर वक्त हालेलुया। सुनो देखो ध्यान से, क्योंकि अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो हम घंटों भी लगे रहेंगे, कब तब भी लगेगा थोड़ा सा टाइम। क्या लगेगा? ऐसा ही होता है जब एक ग्रेस सामर्थ काम कर रही होती है, तब ऐसे थोड़ा लगता है। चलो, जो मैंने कहा था अगले कुछ मिनट मैं अब तुम पर जोर नहीं दूंगा, मैं अपना प्रे करता जाऊंगा कुछ चीजों में, लेकिन याद रखना जो मैंने सिखाया था वो तुम मेरे साथ करते जाओ। चलो, अगले कुछ मिनट तक बोलो प्रे को जो मैंने सिखाया है। याद रखना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे करो। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है तो सोच में आ जाओ कि उसको यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किया है और ये वचन कभी बदलेगा नहीं। ये काम इसलिए सामर्थ्य काम है क्योंकि यहाँ कितनी गवाहियां बढ़ रही है, उनमें याद रखो जब इतनी गवाहियां बढ़ रही, यीशु ने कोड़े खाए, मेरी बीमारी के लिए खाए, मुझे चंगा करने के लिए खाए, तो ये बीमारी, ये जो मेरी बॉडी में इसकी ऐसी की तैसी, ये खत्म है, ये जा चुकी है, ये खत्म है, ये जा चुकी है। और इसके लिए सुनो, एक बात याद रख लो, होता क्या है, हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, जब किसी हालात के लिए प्रार्थना करते हैं तो गले से करते हैं, सिर्फ गले से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरे कोड़े खाकर मार खाकर चंगे, ये गले की प्रार्थना है, ये सिर्फ सिंपल बोलने की प्रार्थना है। इसके साथ अपना विश्वास ऐड करना पड़ेगा। और विश्वास का मतलब क्या है? वो जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा, ये आपका विश्वास। वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो अब आपकी सोच में आ चुका है। जब आप अंगीकार कर रहे हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब आप बीमारी के लिए बात कर रहे हो, तब आप विश्वास का मतलब आपकी सोच में परमेश्वर आ चुका, वो सामर्थी। उसके साथ साथ आप बीच में याद कर रहे हो उन कामों को जो बाइबल के अंदर बड़े बड़े काम हुए, लंगड़े चले, मुर्दा जिंदे। इधर भी हम देखते कैसे कैंसर चंगी हो रही, कैसे रीढ़ की हड्डी के दबे हुए मनके वाले रोगी ठीक हो रहे, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग क्या हो रहे, चंगे हो रहे हैं। हमने कल गवाही सुनी, वो 8 साल से उसको संग्रहणी का रोग हो गया, उसकी बड़ी आंत पूरी, वो कहते बड़े बड़े फोड़े हो गए, उससे सड़ गई। जैसे यहां आता है सही राइट शिक्षा, तो वो प्रभु में पहले से था, लेकिन वही रीति रिवाजों की शिक्षा, सही फेथ, सही प्रैक्टिकल उसको पता नहीं था। लेकिन इस मिनिस्ट्री से जुड़ता है, जैसे उसका सही फेथ बनता है, जैसे वो हमारी सिखाए से, हमारी प्रार्थना के बाद उससे विश्वास करने की समझ आती है। तो कल हम गवाही दे रहे थे कि वो संग्रहणी जो आंत फट गई, पता नहीं लाखों रुपए खर्च कर दिए, पता नहीं कितने डॉक्टर से मिला, कोई आराम नहीं आ रहा था। आया या नहीं आया उससे? कल गवाही सुनी, उस गवाही को याद करो अपने विश्वास में। परमेश्वर तू अब सामर्थी हो, हाँ सामर्थी हो, उस आपने किया है, आपने उस भाई को चंगा किया है, इसके दिल में शेर था उसको भर दिया है। इधर मैं आता हूं, जितने आपको याद है कोई बड़े काम, उन्हें याद रखकर अपनी सोच में आओ, सोच में उसे रखो और धन्यवाद देना शुरू करो। ये हो चुका है, ये मेरी बीमारी खत्म है, यह हालात खत्म है, ऐसे आपको बोलना है। इसे बोलते हैं विश्वास का प्रैक्टिकल। आप बस ऐसे बोलते रहोगे ना, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, तुसी ये बीमारी ठीक कर देती, धन्यवाद प्रभु जी, हालात दूर। आप गले से सिंपल बोल रहे हो। सिंपल गले से बोलने से 10-10 साल लोग लगे रहते, कोई रिजल्ट नहीं आता। तुम्हारा रिजल्ट आज आ जाएगा। वो खुदा पलों में काम करने वाला है। चलो आंखें बंद करो, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने शरीर के लिए प्रेयर करो। ऑनलाइन जितने मेरे साथ जुड़े, यस खुदाबंद काम कर रहा है। अपने विश्वास में परमेश्वर को लो, वो सामर्थ्य है ये सोचो, वो ताकतवर है ये सोचो। तुम्हारी बीमारी कुछ नहीं है। यीशु ने कोड़े खाए, शरीर तड़वाया,
तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए। इस बात को विश्वास करो, ये काम हुआ है। बाइबल के लिखे हुए वचन हजारों साल पहले हैं। अगर तुम्हें उन पर विश्वास नहीं आता तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। यहां जो बड़े काम हो रहे हैं उसी ज्ञान के हिसाब से ये प्रूफ है खुदा जिंदा है, वो काम करता है, वो काम करता है। याद करो परमेश्वर को, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। अपनी सोच में परमेश्वर को लेकर आओ, वो बहुत सामर्थ्य है, वो बहुत शक्तिशाली है। अपनी सोच में उसे लेकर आओ। अब अपनी बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी मेंबर के लिए, बड़ा हालात हो, बड़ा रोग हो, मेंटल हो, अपाहिज हो, जन्म का लंगड़ा हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया बीमारी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा हालात हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, क्या हुआ? खुदा सामर्थ्य है, वो कर चुका है, वो कर चुका है, वो सामर्थ्य है। ये खत्म है बीमारी, ये हालात खत्म है। बोलो कलीसिया, बोलो बोलो। आप जितने भी लोग मेरे साथ हो, जितने यहां बैठे हो, आज अपने मन को पक्का करके बोलो, आज अपने दिल को पक्का करके बोलो, आज अपने दिल को पक्का करके बोलो, आज अपने मन को पक्का करके बोलो। यस 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 यस। रेबीरी जंगर ऊपरा ना दिया अंदर रेबीरे लप्रूसा इंदर ऊरा खाना मामा। आपके बंद रास्ते खुल रहे हैं। आपके बड़े से बड़े हालातों की ऐसी की तैसी आपके ऊपर केस है। आपके कैसे भी हालात क्यों नहीं है? आपके घर में क्लेश है, नशे की आत्माएं काम करती, वह विचार की आत्मा कर दी, आपके लोग बिगड़े हुए, आपके घर में कोई ज्यादा बीमार है, आपके घर में शैतान का कोई जकड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि बंद है, क्लेश है, कुछ भी क्यों नहीं है? और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर को बोलो धन्यवाद, यह हो चुका है। धन्यवाद जो आप बोल रहे हो। अभी आपने अपनी बीमारी का, आपके मेंबर का नाम लेना है, उसके रोग का नाम लेना है। आपने ऑनलाइन और यहाँ जो भी आपका हालात है नाम लेना है। ये खत्म है, से बोलो खत्म है, ये खत्म है। आज वचन आ रहा है मेरे लिए, उसकी सामर्थ काम कर रही है। बड़ी सामर्थ, बड़ी सामर्थ, बड़ी सामर्थ। बोलो बोलो, अगले 2-3 मिनट बोलो, अगले 2-3 मिनट बोलो। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। यस 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 यस। बीबी संग्र रूपनी संग्र ऊपर नदी अंदर यस संग्र बेले। उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। वो सामर्थ्य तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे शब्दों के साथ काम कर रहा है। जो आज तुम बोल रहे वो हो रहा है। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, सामर्थ बढ़ रही है, तुम्हारी मन की आंखें खुल चुकी है। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ बढ़ी है, उसकी पावर बढ़ी है, उसकी सामर्थ बढ़ी है। आपकी प्रार्थनाओं में फल आ रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है। जो तुम बोल रहे हो कलीसिया वो हो रहा है। जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है। वो हालात, वो रोग, वो यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से उसको तोड़ दिया था। उस बीमारी को, उस रोग को बोलो यस, ये हो चुका है। बोलो यस, बोलो यस। ऐसी की तैसी हालात की, ऐसी इस बीमारी की, कैंसर की, इस रोग की, इस कैंसर की, इस डायबिटीज की, रीढ़ की हड्डी के रोग की, नीचे के धड़ की, बवासीर की, ब्रेस्ट की, गांठों की, कीजिए कीजिए अंगीकार कलीसिया, लगाइए अपने मन को और कीजिए धन्यवाद परमेश्वर का हर एक चीज के लिए। बोलिए परमेश्वर आप इसे पूरा कर चुके हो, परमेश्वर आप मेरे बच्चों को बढ़ा चुके हो, परमेश्वर मेरे बच्चे बाइबल पढ़ने में, वचन पर चलने में खुदावंदा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपका आत्मा उनके अंदर कार्य कर रहा है, परमेश्वर वो आपके आत्मा के चलाए चल रहे हैं परमेश्वर। हाँ यस यस यस। जैसे तुम बोल रहे हो वैसे हो रहा। आज वो हालात टूट रहे हैं, वो बीमारियों की ऐसी की तैसी आज रात खत्म हो जाएगी। आज उसकी सामर्थ, मैं खड़ा हूं, खुदा के साथ खड़ा हूं, खुदा मेरे साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम विश्वास से जो बोले वो हो ना, ये कभी हो। अरे दिलेर हो जाओ, दिलेर ऑनलाइन और यहाँ ढीले नहीं, अपने शब्द में कड़क हो जाओ, अपने विश्वास में कड़क हो जाओ, अपने विश्वास में हियाब को लेकर आओ। बोलो यस, ऐसे दिलेरी के साथ बोलो
ये 4 रोग, वो कैंसर क्या है, बड़े से बड़े रोग क्या है, आप व्हील चेयर के ऊपर हो, आपका धड़ काम नहीं कर रहा, आपकी स्पाइन डेड है, आपको गले में कैंसर है, गले में गिल्लड़ है, थायराइड है, आंखों के रोग है, आंखों की बीमारी, आंखों की नजर की प्रॉब्लम है, कानों के रोग है, बहरापन है, कोई भी ऐसा रोग है, आपके ऊपर केस है, आप फाइनेंशियल परेशान हो, बिजनेस से परेशान हो, बच्चों से परेशान, ऐसी की तैसी हालातों की, खुदा बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। वो लोग बदल रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं, वो लोग जो तुम्हारे विरोध में शैतान ने खड़े किया है, वो शर्मिंदा कर रहा है खुदाबंद, वो हट रहे आपके सामने से, आपके बिजनेस में आ रहे, आपके कारोबार में जो रुकावट बने हुए लोग हैं वो आउट हो रहे आपकी जिंदगी से, वो लोग जो आपको परेशान करते हैं वो बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके मेंबर हो सकते हैं, जो आपको परेशान करते हैं वो बदल रहे हैं, 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 बदल रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, आज रात तुम्हारी प्रार्थना बढ़ रही है, आज रात तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है, आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है, आज प्रार्थनाएं आपकी बढ़ जाएंगी, घंटों तक प्रार्थनाएं हो जाएंगी। ये ग्रेस, ये पावर प्रार्थना, पिलर की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी को बदल रही है, आज बदल रही है, तुम्हारी मन की आंखें खोल रही है आज। यस 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 यस, बोलो मुंह खोलकर, खोलो मुंह को, जो तुम चाहते बोलो धन्यवाद के साथ। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मैं बढ़ चुका हूँ, हाँ परमेश्वर मैं बढ़ चुकी हूँ, मैं तेरी इच्छा में, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मुझ में तेरा आत्मा बड़े बल के साथ काम कर रहा है, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, बल के साथ तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, बल के साथ तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। वो हर प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है, तुम प्रार्थनाओं के बड़े फल को पा चुके हो, तुम प्रार्थनाओं में धनी हो चुके हो, प्रार्थनाओं के पिलर बन चुके हो, योद्धा बन चुके हो। यस ये हो रहा है। लेरी सोर खारा बाबा बाबा इंदरी बिरी नम बाबा बाबा बरे रूस सेंदर खोर बाबा बाबा। स्ट्रांग हो जाओ, ढीले ना बनो, ढीले ना बनो, अपने घरों में सीधे हो जाओ, ढो मत लगाओ, हट जाओ, सहारा ना लो किसी बॉडी का, सीधे होकर प्रार्थना करो। यस यस यस, किसी चीज का सहारा मत लो, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं से मुंह खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वो बल आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, वो आत्मा की सामर्थ तुम में काम कर रही है। आज के बाद तुम ढीले नहीं रहोगे, आज के बाद तुम प्रार्थनाओं में कमजोर नहीं रहोगे, आज के बाद वो सामर्थ शक्ति तुम में काम करेगी। होली स्पिरिट आज के बाद तुम्हें यूज करेगा, वो प्रार्थनाओं में तुम्हें खींचेगा, प्रार्थनाओं में बढ़ाएगा, तुम में सामर्थ काम करेगी, तुम उस खुदा में चलोगे, खुदा तुम में वास करेगा, तुम खुदा में वास करोगे, तुम उसका पवित्र मंदिर बनते जाओगे, उसका निवास स्थान बनते जाओगे, वो पवित्रता ही, वो सामर्थ्य से भरते जाओगे। आज से खुदा की सामर्थ्य ये कर रही है, आज से खुदा की सामर्थ्य ये कर रही है। यस बोलो बोलो, मुंह खोलो 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 खोलो। हर नेगेटिविटी, हर शैतान का काम, हर शैतान की जुक्ति आपकी जिंदगी से टूट चुकी है। गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्माओं का साया, दुष्ट आत्मा की जुक्ति आपकी जिंदगी से टूट चुकी है, यीशु मसीह टूट चुकी है, यीशु मसीह के नाम। बोलो, आप भी बोलो, ऐसे बोलो, ये टूट चुकी है, ये टूट चुकी है, दुष्ट आत्माओं की चीजें टूट चुकी है, दुष्ट की सब चीजों को यीशु ने खत्म किया है। ऐसी की तासी ये खत्म है। शैतान क्या, दुष्ट क्या, वो हमारी जिंदगी पर, हमारे परिवार पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे घर पर, किसी चीज पर शैतान का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो टूटा है, वो हरा है, वो आउट है। हम ब्लेस है। आपका मेंबर, आपका कोई घर का मेंबर तुम्हें लगता है कोई दुष्ट की जकड़न में, ऐसी की तैसी बोलो, ये हील है, ये फ्री है, ये हील है, ये फ्री है। खुदा इस दुनिया का मालिक है, मेरी जिंदगी का खुदा मालिक है, मेरी जिंदगी के ऊपर प्रभु प्रभुता करता है। नेगेटिव नहीं, शारीरिकता नहीं। बोलो 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 बोलो, ऊंचा खोलो आज अपने मुंह को। रूरी जंदर बाबा ओरा ना बाबा दी संदर खिलबरी। यस खुदाबंद, ये तेरे लोग हैं। यस खुदाबंद, ये तेरे लोग बढ़ रहे हैं, ये तेरे लोग सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, ये सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं। आज के बाद इनकी प्रार्थनाओं में बड़ा फल आ चुका है। ये खंबे आज से प्रार्थना के खुदाबंद। पवित्र आत्मा थैंक यू, पवित्र आत्मा थैंक यू, पवित्र आत्मा थैंक यू। इनमें आप आज से काम कर रहे हो, आज से मेरे परिवार में काम कर रहे हो, आज से पूरी कलीसिया में काम कर रहे हो।
देश विदेशों में जुड़े हुए लोग जो इस मिनिस्ट्री के साथ हैं, उनमें काम कर रहे हो। इंडिया से हर स्टेट में जुड़े हुए परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, उनमें आप काम कर रहे हो। हर रुकावट टूट रही है, पढ़ने लिखने में बच्चे आगे जा रहे हैं। ओ खुदा तेरे लोग बढ़ रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर जन ब्लेस हो रहा है। खुदा तेरी सामर्थ काम कर रही है, खुदा तेरी सामर्थ काम कर रही है। यस, हाथों को हिलाओ, अगले 5 मिनट सामर्थ से भरकर प्रार्थना करो। उखाड़ो जो कुछ भी नेगेटिव सा बना हुआ है, उखाड़ दो आज, बोलकर मुंह के शब्दों के साथ। यस खुदा, ये बोल रहे वो हो रहा है, ये जो बोल रहे वो हो रहा है। अगले कुछ मिनट तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। बोलना तुम्हें है, मुंह तुम्हें खोलना है। जो कुछ मैंने सिखाया है वो बोलो, ढीले नहीं, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ। ओ गुडी, ओ गुड़ियो, सीधे जाओ, थोड़ा सा स्ट्रांग 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 स्ट्रांग, ऐसे स्ट्रांगली स्ट्रांगली, कोई ढीले नहीं। यस 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 यस, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम कर रही है। वो शब्द तुम्हारे मुंह से पवित्र आत्मा से आ रहे हैं, वो शब्द तुम्हारे मुंह से पवित्र आत्मा से आ रहे हैं। पवित्र आत्मा तुम्हें यूज कर रहा है, आज तुम्हें सामर्थ्य कर रही है, तुम्हारे मुंह खुल रहे हैं, हर वो रुकावट टूट रही है। हर वो चीज को उखाड़ दो जो नेगेटिव थी, हर वो चीज और रुकावट उखाड़ो यीशु नाम से। बोलो उखड़ो, उखड़ो, निकलो मेरे जीवन से, उखड़ो, निकलो, उखड़ो, निकलो, उखाड़ो। ये अधिकार है तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुंह से बोलो, बोलो मुंह से। हर वो बीमारी, हर वो रुकावट, हर वो केस, हर वो रुकावट आपकी जिंदगी से आज जा रहा है, वो जा रहा है। तुम जो बोल रहे वो हो रहा है। कलीसिया जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। बोलो बोलो, अंगीकार करो, बोलो, बड़े बल से बोलो, बड़े विश्वास से बोलो। वो आज सामर्थी खुदा तुम में होकर काम कर रहा है, वो तुम में होकर काम कर रहा है, वो तुम में होकर काम कर रहा है। यस, आमेन, हालेलुया। सुनो तो देखो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रार्थना होती है 1 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा होगी। अगर हम लगे रहेंगे तो यह ज्यादा भी हो जाएगी। याद रखो, ये आपको ऐसे लगेगा जैसे 20-25 मिनट में हो गया काम, ऐसे लग रहा है ना आज, जैसे ये बड़ी जल्दी खत्म होगी, ऐसा लग रहा है, लग रहा है ही नहीं, क्योंकि ये वो सामर्थी पॉजिटिव प्रार्थना थी। आपने क्या करना है, आप लोगों ने और ऑनलाइन लोगों ने ये समझना है। फेसबुक पर जाना है दोबारा, ऑनलाइन तो ऑलरेडी जुड़े हुए, कुछ मिनटों के बाद ये पब्लिश हो जाएगी उस फेसबुक पेज पर वीडियो। 1-आधा घंटा अगर आपने रोटी खा ली है, खाना खुना नहीं खाया तो खा लो धन्यवाद के साथ। 1 घंटे के बाद आ जाओ दोबारा, फेसबुक खोलो और इस वीडियो को लगा लो, शुरू हो जाओ दोबारा। कैसे मैं कर रहा था, कैसे प्रेयर कर रहा था, आदत बनाओ, आदत बनाओ। तुम इतना बढ़ने वाले हो ना प्रार्थना में और विश्वास में कि तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, ना हालात, ना दुष्ट, ना उसका बाप, क्योंकि इस दुनिया को रचने वाला खुदा है। और बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है तो तुम अच्छा करते हो, लेकिन यही बात को दुष्ट आत्मा भी मानते और थर थर कांपते। परमेश्वर से वो तो हम गलत हैं, हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम वचन से आउट होते, तब शैतान को मौका है कि वो हम में काम करता है। नहीं तो उसकी मजाल नहीं है कि तुम्हें छू पाए। तुम्हें एक चीज पता है, जैसे मान लो हम जब चुनेंगे और जब हमारे पाप क्षमा हो गए, आत्मा का दान हमें मिल गया, अगर हम सीधी चाल चलकर आत्मा से भरा हुआ पवित्र जीवन जी रहे हैं, अगर तुम्हें शैतान टच करेगा ना, 11,000 क्या 22,000 की वोल्ट का झटका लगेगा, वहां गिरेगा, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। इतने पावरफुल हो तुम लोग।
वो छूता क्यों, वो काम क्यों कर जाता है? क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं दे रहे कि हम चुने हुए, हमें एक मकसद के लिए चुना है। अब हम शारीरिक नहीं है, संसारिक नहीं है, हम आत्मिक है। अगर तुम्हारे अंदर ये बात चल रही है, तुम्हारे अंदर ये सोच चल रही है, उसको को शुक्र दिखाए तुम्हें, शैतान को। ऐसी की तैसी उसकी, मरना है उसने, तुम्हें शुक्र। हम रोज आगे पीछे रहते हैं, छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं, छोटी छोटी बातों से आगे पीछे हो जाते हैं। घर में ये को कहता, वो को कहता, ये को कहता, ऐसे चलता रहता हमारा शरीर की चीजें। आज से धन्यवाद करो, मैं खास हूं, मैं वो कर रहा हूं जो खुदा ने मुझे चुना है, मैं वो चीजें कर रहा हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे चुना है, मैं वो चीजें कर रहा हूं। जब आप विश्वास कर रहे हो, जब आप इसे प्रैक्टिकल कर रहे हो, जब आप इसे अंगीकार कर रहे हो, वो होना है। अभी देखो वो क्या हुआ, मैं आपके साथ मिलकर एक दमदार प्रार्थना कर रहा था, अचानक मेरे मुंह में थूक आ गया। मैं उसे फेंकने गया बाथरूम में, एक बहन को लगा, मैं चला गया। वो कहती चल चल गुड़िया चलिए घर चलिए। हद होगी तो अड्डी हुई। वे लो मान पुरुष पुरुषियां है, उसको लगा मैं चला गया हूं शायद। कुड़ी कुड़ी चल चल चलिए। हाय रब्बा है। मैं वापस आया तो उसको उठा रही थी वो जाने के लिए, मुझे देखकर फिर बैठ गई। अच्छा पापा जी तो इधर ही है अभी। लियाओ इनाम ते मुक्ट, पाइए सिरा दे ना दे, पाइए हार गला में। हालेलुया, वो जिंदा खुदा हमारे साथ। एक वर्शिप करो, वर्शिप कर मुंडे, आज इनको जाने नहीं देंगे रात सारी। वर्शिप करो, एक वर्शिप करो, इसके साथ साथ हो, शुरू करो। आप भी आत्मिक आनंद से भरो। यस यस, हमें एक वर्शिप करेंगे। ऐसे हमारे पास म्यूजिशियन तो नहीं है, हमारे पास साज तो नहीं है, लेकिन दिल है, विश्वास है, लगन है परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करने की। यस, बोलो बोलो। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। के बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। के बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच है मसीह यीशु के हम रूह से भरते हैं। सच है मसीह यीशु के हम रूह से भरते हैं। उसके घर जाने से, उसके संग चलने से, उसके घर जाने से, उसके संग चलने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तेरे नाम नु महिमा मिले, यस, तेरे नाम नु महिमा गाय गाय कलीसिया,
तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले। हो मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच, मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच, मेरा दिन गुजरे तेरे पले कम्मा विच, मेरी शाम गुजरे तेरे पले कम्मा विच। तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले। गाइए गाइए कलीसिया, हो मेरे झूमकर बोलन तो पूरे दिल तेरी से कलीसिया। होवे वड्या, मेरे चलन तो तेरी होवे वड्या, मेरे बोलन तो तेरी होवे वड्या, मेरे चलन तो तेरी होवे वड्या। Yes. तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले, तेरे नाम नु महिमा मिले। तारीफ करने से रेडी हो जाओ। आज की ये बरकत तुम्हारे साथ हजारों गुना बन चुकी है। आमेन। कल हम फिर मिलेंगे 7:30 बजे, राइट सेकंड डे, फिर थर्ड डे। और खुदा में तुम इतने बढ़ जाओगे, इन 3 दिनों में हैरान हो जाओगे। यस। इस मीटिंग को फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग जुड़े हो सब परमेश्वर के लिए शेयर करो, ताकि हजारों लोगों तक ये मीटिंग पहुंचे और लोगों को, आप लोगों तक परमेश्वर का वचन लेकर जाओ, स्प्रे को लेकर जाओ और परमेश्वर खुश हो, क्योंकि आपने ये परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर के लिए किया है। तो सब लोग इसे शेयर कर दो। मिलते हैं कल 7:30 बजे। परमेश्वर आपके साथ है। आमेन आमेन। ओके। बैठे रहो भाई, वहीं बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। किससे आए?